नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और जनवरी से जून 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपका जो है पार्ट 2 है। अगर आप हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखे थे जिसमें झारखंड करंट अफेयर जनवरी से जून से संबंधित पार्ट 1 में 80 प्रश्न कंप्लीट किए थे, और उससे पहले हम जो है पूरे जून मंथ का कंप्लीट क्वेश्चन जो है अप्रोक्स 65 प्लस प्रश्न देखे थे पूरे जून मंथ का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले 4 से 5 महीनों, यानी कि ये उस समय आपको बेनिफिट करेगा जब झारखंड में एग्ज़ाम होंगे रेगुलर, और 6 से 7 महीनों के बाद तो एकदम अच्छे से एग्ज़ाम होने लगेंगे। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है आपको आने वाले 1 से 2 सालों के लिए बेनिफिट करेगा। हम लोग आज करंट अफेयर तो देखेंगे, लेकिन साथ में स्टैटिक जीके भी देखेंगे, और जो हम लोग पिछले वीडियो देख चुके हैं उसका कुछ इसमें क्वेश्चन है जो आप रिवीजन और प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। तो ये वीडियो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही बनाया जा रहा है। हमारे चैनल में आप जितने भी झारखंड के करंट अफेयर का वीडियो है सारे आप जाके देखिए, आपका हर वीडियो करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत अच्छे से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, झारखंड करंट अफेयर, झारखंड जीके से संबंधित प्रैक्टिस सेट और सेट मैराथन वीडियो भी देख सकते हैं, पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर आप जरूर देखिए। इंडियन लेक्चर कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, भारतीय भूगोल और ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार आप कहीं भी पढ़े, लेकिन एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा अभी पार्ट इसका और भी आएगा, जो पार्ट 3 रहेगा उसमें भी हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे। आज के वीडियो हमारा पार्ट 2 में जो है 80 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कोई क्वेरी हो, डाउट हो और कोई क्वेश्चन में गलती हो जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जैसे किसे नियुक्त किया गया या अपॉइंट किया गया था, तो ये जो है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग को किया गया था। ये जो जस्टिस है शरद चंद्र सोनाग, ये झारखंड हाईकोर्ट के 18वें चीफ जस्टिस थे। इसी प्रकार से हाल ही में जो है झारखंड के नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के रूप में जो है किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया, तो ये झारखंड के नए एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता जो बने हैं, 2 का आपका आंसर ये होगा रोहितासाय रॉय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 165 के तहत किया गया। झारखंड के सबसे बड़े सर्वोच्च आप बोल सकते हैं कानून अधिकारी होते हैं, जो सरकार की वकालत करते हैं हाई कोर्ट में। केंद्र में जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, वो आर्टिकल 76 है। इसी प्रकार से आपका है कि वर्तमान में झारखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने साल 2024 के अंत में पुनः शपथ ली, तो यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर होगा हेमंत सोरेन। ये हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री हैं, और ये 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी आपको जेएसएससी के एग्जामों में देखने को मिलेगा। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025-26 संथाली भाषा से जो है किसे सम्मानित किया गया, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार संथाली भाषा के लिए जो सम्मानित किया गया वो कुजुर मुर्मू को किया गया। आपका अगला है कि झारखंड की पहली महिला यूरो सर्जन कौन बनी है जिन्हें हाल ही में इतिहास रचा है, तो झारखंड की पहली महिला यूरो सर्जन, और इस तरह से बन के इतिहास रची है। 6 का आंसर आपका सी होगा, डॉक्टर प्रियंका शर्मा झारखंड की पहली महिला यूरो सर्जन है। देखिए, झारखंड पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 7 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगर हम बात करें, ये अनुराग गुप्ता होगा। ये पूछा जा रहा है झारखंड पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, लेकिन तो अभी हाल ही में पहली महिला डीजीपी बनी है झारखंड के, तदासा मिश्रा। तो आपको याद रखना है तदासा मिश्रा को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। अब आपका अगला है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद कुल कितनी महिला विधायकों ने जीत दर्ज की, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो सी 12। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद कुल कितनी महिला विधायकों ने जीत दर्ज की है, तो 12। झारखंड बजट 2026-27 या हालिया वित्तीय बजट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र के लिए सबसे प्राथमिकता वाला प्रावधान किया था, तो आपका यहाँ पे 9 का करेक्ट आंसर जो है ये होगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें जो है लोन 15 लाख तक दिया जाता 4% इंटरेस्ट के दर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड बजट 26-27 में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक इसमें जो है प्रावधान किया गया है। आपका अगला है कि झारखंड की अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को कुल कितनी राशि की सहायता दी जाती है, तो झारखंड की अबुआ आवास योजना आप जानते हैं 2023 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछा जाता है। इसमें 3 कमरा दिया जाता है और 2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा,
तो सी होगा 2 लाख रुपया। यही पूछा जा रहा है कि झारखंड की जो अबुआ आवास योजना है ये लाभुकों को कुल कितनी राशि दिया जाता है? 2 लाख 3 कमरा के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता जो है दी जाती है या प्रदान की जाती है? 25 रुपये पर महीना, साल में 30,000 या 18 से 50 वर्ष के वर्गों को लिए दिया जाता है। झारखंड बजट में आप देखेंगे तो 14,000 इसमें प्रावधान किया गया। तो झारखंड का सबसे बजट सामाजिक कल्याण में जा रहा है, जो कि 55 से 58 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। झारखंड के किस जिले में देश का पहला तांबा खनन संग्रहालय या कॉपर म्यूजियम स्थापित करने की योजना है? 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, पूर्वी सिंहभूम घाटशिला, क्योंकि घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में तांबा निकलता है, वहाँ तांबा उद्योग भी है, इंडस्ट्री हर खान भी है। तो इस प्रकार से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में तांबा खनन संग्रहालय या कॉपर म्यूजियम स्थापित करने की बात है। आपका अगला है कि झारखंड के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नयन किया जा रहा है? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, रांची में। ये झारखंड के रांची शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम या फिर बोल सकते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। रांची पंचायत, देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में झारखंड की किस ग्राम पंचायत को महिला अनुकूल पंचायत, वोमेन फ्रेंडली पंचायत के श्रेणी में उत्कृष्ट स्थान मिला है? तो 14 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ईस्ट ग्राम पंचायत को। फिर वहीं आपका अगला है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुक परिवारों को हर महीने प्रति सदस्य कितना अनाज दिया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम दिया जाता है हर सदस्य को। फिर आपका अगला है कि झारखंड के किस जिले में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? ये बजट में प्रावधान था। आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, दुमका चाईबासा बोकारो में नए आवासीय विद्यालय, जो कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर। वर्ष 2026 में झारखंड के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जैसे दिलाने की प्रक्रिया तेज नहीं चल रही, मिल भी चुका है। टोटल 11 प्रोडक्ट को उत्पाद को मिला है। तो टोटल झारखंड में पहले एक मिल चुका था 2020 में और 2026 में 11, तो 1 और 11 आपका हो गया 12। झारखंड में टोटल जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है 12 है, आप याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है किस उत्पाद का, तो आपका यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी मानदर है, एक वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार से खरसावां 6, मुखोटा है, सरायकला कोहबर 8 है। तो बहुत सारी चीज़ों को दिया गया, लेकिन इनमें से जो है बहुत कम चीज़ों को दिया गया है। जिसका दिया गया आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। स्पेशल सिर्फ जीआई टैग से है। झारखंड में खेल नीति के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है? 18 का करेक्ट आंसर सी होगा 5 करोड़ रुपये। पहले ये 2 करोड़ था, बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। ये झारखंड की खेल नीति के तहत अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है तो फिर उसे 5 करोड़ दिया जाएगा। हाल ही में मैकॉन रांची के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? 19 का करेक्ट आंसर भी होगा संजय कुमार। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के किस जिले में सौर ऊर्जा से संचालित राज्य के पहले ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर प्लांट की शुरुआत की गई है? तो आपका 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, गेतल सूद बांध या डैम रांची में है, आप याद रखिएगा। मैथन धनबाद में, मासानजोर दुमका में और तिलैया बांध कोडरमा में है, जो कि बराकर नदी पर है। देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, जो अभी हाल ही में रिज़ाइन भी कर दिए? तो एल खियांगते थे, जो अपने रिज़ाइन अपने पद से दे दिए, और इनसे पहले जो से मेरी नीलिमा करकेट्टा थी। फिर आपका अगला है कि हाल ही में घोषित पद्मश्री 2025 झारखंड के किस व्यक्तित्व को कला और संस्कृति हेतु नामांकित या सम्मानित किया गया? आपका 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सिंपल आपको याद रखना है, महावीर नायक। चामी मुर्मू को 2024 में दिया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। और महावीर नायक को दिया गया है पद्मश्री 2025 में, और 24 में चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो का, और 23 में जानूम सिंह सोय को दिया गया है, और 26 में दिसुम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए किन वर्गों को मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान की जा रही है? 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी। तो झारखंड सरकार के द्वारा ग्राम गाड़ी योजना में उन्हें जो है फ्री में प्रदान किया जा रहा है मुफ्त परिवहन। महिलाएं हैं
वरिष्ठ नागरिक हो और स्टूडेंट हो, दिव्यांगजन यानी विकलांग हो और आंदोलनकारी हो। फिर झारखंड के किस अभयारण्य में बाघों की जनसांख्यिकी और सुरक्षा हेतु टाइगर संरक्षण बल का पुनर्गठन किया गया है? तो टाइगर संरक्षण बल का गठन किस जिला में किया गया, किस टाइगर रिजर्व में, अभयारण्य में? 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, पलामू टाइगर रिजर्व। इस प्रकार से तोपचांची अभयारण्य धनबाद में याद रखिएगा, दलमा आपका पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, और पलामू वाला तो आपका जो हो जाएगा लातेहार में। झारखंड के किस शहर में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर क्षेत्रफल के हिसाब से स्थित है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 25 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, रांची धुरवा। फिर आपका है कि झारखंड की राधा रानी और खेल जगत से जुड़ी अंशिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? 26 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ये तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित है। अब देखिए अगला है कि झारखंड के किस जिले में फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो 27 का आपका यहाँ पे साहेबगंज में फॉसिल पार्क है झारखंड में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राज्य की विकास दर GSDP ग्रोथ रेट का अनुमान क्या रखा गया है? 28 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, 7.7%। फिर आपका अगला, झारखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट स्थापित किया गया है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, खेलगांव रांची में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट जो है स्थापित किया गया है। ये झारखंड का पहला है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को कितने रुपये तक का शिक्षा ऋण या एजुकेशनल लोन जो है 4% ब्याज पर मिलता है? तो ये आपका सी होगा, 15 लाख रुपया। 30 का आपका हो जाएगा सी, 15 लाख। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार का है, जिसमें 4% इंटरेस्ट से आपको लोन मिलता है एजुकेशन के लिए। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड के किस जनजातीय समुदाय द्वारा मुख्य रूप से मनाया गया? 31 का सिंपल आंसर डी होगा आपका, ए और बी दोनों, यानी कि इसमें बहुत सारे जनजाति पार्टिसिपेट करते हैं। आपका संथाल हो गया, मुंडा हो, खड़िया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। झारखंड के किस जिले में स्थित है पतरातू लेक रिसोर्ट को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, रामगढ़ में है पतरातू लेक रिसोर्ट, इसे पुरस्कार दिया गया है। झारखंड में बालिकाओं की शिक्षा और समृद्धि के लिए संचालित योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि सहायता दी जाती है? तो 40,000 रुपया दिया जाता है इस अवार्ड में, आप याद रखिएगा। झारखंड के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर हम 34 की बात करें तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि एल ख्यांगते थे, फिर जेपीएससी के बने, ये रिटायर होने के बाद अलका तिवारी, इसे भी हटा दिया गया। तो अभी अविनाश नाम है, आप याद रख सकते हैं। और आप नहीं तो फिर इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर अभी वर्तमान में कौन है सो आपको बताना है कि झारखंड में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने विषयों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है? तो 35 का सी होगा, 31 विषयों की। फिर आपका ये ऐसा योजना लाने वाला झारखंड पूरे भारत का पहला राज्य था। झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो 36 का आंसर ये होगा, देवघर में। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली डिजिटल पंचायत का दर्जा किस जिले की पंचायत को प्राप्त हुआ है? तो 37 का बी होगा, ईस्ट सिंहभूम को, इसे आप पूर्वी सिंहभूम बोल सकते हैं। झारखंड के किस लोक नृत्य को यूनेस्को या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए विशेष संस्कृति अनुदान दिया गया है? 38 का आंसर आपका बी होगा, छऊ नृत्य हो जाएगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 39 का याद रखिएगा, फलदार पौधा लगाना और वनीकरण और आय को बढ़ाना, बिरसा हरित ग्राम योजना। फिर आपका अगला है कि झारखंड में स्थित है केंदुपत्ता। झारखंड में स्थित केंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी वेलफेयर योजना स्कीम का क्या नाम है? तो 40 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, चरण पादुका योजना या बीमा योजना। तो चरण पादुका योजना है। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है? 41 का आंसर आपका ये होगा, रांची। फिर देखिए झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं कोचिंग हेतु संचालित योजना का क्या नाम है? तो यहाँ पे 42 का आपका करेक्ट आंसर होगा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना। फिर आपका अगला कि झारखंड का कौन सा स्टेशन देश का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है?
तो 43 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी। रांची है, धनबाद है। इसी प्रकार से झारखंड राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो से केंद्र कहाँ कार्यरत है? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, रांची में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। झारखंड के किस तीरंदाज ने हाल ही में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो 45 का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी दीपिका कुमारी जीती है अभी हाल ही में, और आपका अंकिता भगत और कोमोलिका बारी, ये सब आप याद रखिए तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित है, झारखंड के खिलाड़ी हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री जल नल योजना और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण कवरेज का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 100% रखा गया, लेकिन अभी तक हासिल नहीं हुआ। ये सब फिर आप बोल सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे नहीं है। झारखंड के किस स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा रांची मोरहाबादी मैदान में। इसी प्रकार से झारखंड में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है? तो 48 का होगा महिला और बाल विकास विभाग, पोषण भी और पढ़ाई भी। झारखंड के सिद्धू कानू कृषि और वन उत्पाद राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो 49 का आंसर होगा मुख्यमंत्री, ये पदेन होते हैं। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम जो है चूल्हा पानी में स्थित है? तो टोरी लातेहार, यानी याद रखिएगा लातेहार जिला के टोरी चूल्हा पानी के पास दामोदर नदी का उद्गम है। फिर वहीं आपका अगला है शंख नदी की बात करें तो वो गुमला में है। रांची में आपका स्वर्णरेखा नदी है, आप याद रखिएगा। झारखंड के किस मंदिर को पूर्वोत्तर का देवघर या हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है? तो 51 का आंसर आपका ये होगा वासुदेव राय मंदिर, इसे कोराम्बे मंदिर या वासुदेव राय मंदिर कहते हैं। तो कोराम्बे का मंदिर या वासुदेव राय मंदिर को पूर्वोत्तर का देवघर या हल्दी घाटी का मंदिर आदि नामों से जाना जाता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में कौन घोषित हुआ है? तो 52 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा झरिया धनबाद। फिर आपका अगला है कि झारखंड में सोहराय और कोहबर कला को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो 2020 में प्रदान किया गया था और 2026 में 11 उत्पाद को दिया गया है। भारत की अभ्रक राजधानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के किस जिले को कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगला है कि झारखंड के नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी क्वीन ऑफ नेतरहाट कहा जाता है और छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। झीलों का शहर रांची है, यानी कि आप बोल सकते हैं वाटरफॉल सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है? और ये डीवीसी का पहला जल विद्युत केंद्र है। तो झारखंड के कोडरमा में तिलैया बांध है बराकर नदी पर, जो कि दामोदर की सहायक नदी 1953 में बनाया गया था। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, ये जिसे संवेद शिखर कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 57 का यहाँ पे आपका 57 है, तो 57 का ये होगा 1365 मीटर है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी है। 58 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी 16 तो द्वितीय भाषा ही है ही। आपका झारखंड के दूसरे या द्वितीय राजभाषाओं में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 16 भाषाओं को शामिल किया गया, उसमें संथाली भाषा भी है, मतलब कि जनजातीय भाषा भी है। झारखंड में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2024-25 से किसे नवाजा गया? 60 का आंसर ये होगा रामचंद्र चंद्रवंशी, इसके बाद भी जिसे सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस जिले में हुंड्रू जलप्रपात या हुंड्रू वाटरफॉल है? तो ये रांची में है स्वर्णरेखा नदी पर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जिससे होकर गंगा नदी बहती है? तो ये साहिबगंज है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रख सकते हैं कि लातेहार में बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात है जो बूढ़ा नदी पर है। आपका अगला है कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो झारखंड राज्य का कुल एरिया, टोटल एरिया पूछा जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। आपका अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? तो सेक्स रेशियो लिंगानुपात 948 है। फिर आपका 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं। झारखंड में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में, जिसको आप नाम चेंज करके 1905 में इसका जो है 2005 में शायद नाम चेंज किया गया और इसको जो है टाटा कर दिया गया। इसका उत्पादन 1911 में हुआ था, उत्पादन करना स्टार्ट किया था। इस प्रकार से झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है? 66 का बी हो जाएगा सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा। चतरा सबसे
छोटा है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो चतरा हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोलबसरी, तो कोलबसरी का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो 68 आपसे पूछा जा रहा है, तो 68 का आंसर ये होगा करगली यानी बोकारो। ये कोलबसरी सबसे बड़ा है। वहीं झारखंड के किस जिले में केंदुडी या धोबरी प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं? तो 69 का करेक्ट आंसर होगा, ये धनबाद में है केंदुडी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक या सोरो बंगाल के नाम से जानी जाती है? तो ये दामोदर है। फिर आपका अगला है क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में चांडिल बांध स्थित है? 71 का आंसर आपका बी होगा, सरायकला खरसावां। झारखंड के झूमर और डोमकच किस प्रकार की सांस्कृतिक विधाएं हैं? तो 72 का करेक्ट आंसर ये होगा, ये लोक नृत्य और संगीत है जो शादी विवाह में किया जाता है। झारखंड की पैटकर चित्रकला जिसे स्क्रोल चित्रकला कहा जाता है और शायद इसे भी जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये किस जिला में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पूर्वी सिंहभूम आमादुबी गांव। पूर्वी सिंहभूम का आमादुबी गांव पैटकर चित्रकला बहुत फेमस है। अब देखिए झारखंड में विशु पर्व या सेंद्रा किस जनजाति का शिकार पर्व है? तो 74 का आंसर आपका भी होगा, संथालों का। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए झारखंड के किस स्थान पर HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थित है? तो ये रांची में है। और रांची में कहाँ है? तो धुरवा, रांची याद रखिएगा। आपका यहाँ पे 75 का आंसर भी होगा, धुरवा रांची में है HEC, जिसे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहते हैं। इसका स्थापना की अगर बात करें तो रूस के सहयोग से 1958 में किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जो बाद में भारत की राष्ट्रपति बनी? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट किस वर्ष को लागू किया गया था? तो 1908 को। 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। झारखंड में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1949 में। फिर आपका देखिए क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य आंदोलन के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा। और झारखंड के जन्मदाता जो है कहा जाता है जे बर्थोलोमन को। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, 79 का आंसर हम बता चुके हैं, ए होगा। वहीं आपका लास्ट क्वेश्चन है 88 जो कि आपको बताना है। देखिए झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम लोग लास्ट में स्टैटिक जीके देखे और पहले करंट अफेयर देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ क्वेश्चन आपको जो है अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इसी तरह से आपका जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मिक्स था, एक आपको इसको प्रैक्टिस के रूप में देखना था और आप इसमें कितना सही कर पाते इसमें आपको जांचना था। तो चलिए मिलते हैं इसका पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।